एएमयू के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा 100 साल के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा संवारा। एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। पीएम ने कहा एएमयू की दीवारों में देश का इतिहास है। कहा एएमयू में मिनी इंडिया बसता है। यहाँ उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत की पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ की लाइब्रेरी में कुरान है तो गीता, रामायण के अनुवाद भी हैं। एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी। पीएम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मंत्र फिर से दोहरा दिया। सर सैयद के संदेश को याद करते हुए पीएम ने कहा नागरिक संविधान से मिले अधिकारों को लेकर निश्चिंत रहें सभी देश के लोग। वहीं पीएम मोदी ने महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने की अपील की। कहा अगर महिला शिक्षित होती हैं तो पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाएगी। पीएम ने कहा कि 3 तलाक जैसी कुप्रथा का हमने अंत किया। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई सरकार की सारी उपलब्धियां। कहा बिना किसी भेदभाव 40 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक खाते खुले, 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान मिले और 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन भी हासिल हुआ। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा सियासत समाज का एक अहम हिस्सा है, लेकिन समाज में सियासत के अलावा कई और मुद्दे भी हैं। सियासत और सत्ता से बड़ा है समाज। प्रधानमंत्री ने डाक टिकट को लॉन्च किया। आज वीडियो माध्यम से शताब्दी समारोह के इस मौके पर जुड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एएमयू के वाइस चांसलर ने पीएम को यूनिवर्सिटी का दौरा करने का एक न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री के संबोधन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की भी उन्होंने तारीफ की। कहा बहुत ही शानदार वक्तव्य पीएम ने के इंटरव्यू को लेकर दिए उन्होंने। सहारनपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा पीएम मोदी के एएमयू संबोधन का होना चाहिए, करना चाहिए स्वागत। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की मतगणना जारी। श्रीनगर में पहली बार खिला कमल। घाटी में 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनावों में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। कई सीट्स पर बीजेपी की बढ़त बरकरार। आगे है बीजेपी। रुझानों के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी। डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को अब तक 80 से ज्यादा सीटों पर बढ़त। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर लड़ा था चुनाव। कांग्रेस करीब 20 सीटों पर आगे है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए 280 सीट पर 8 चरणों में डाले गए थे वोट। जम्मू रीजन में बीजेपी को मिल रही है बड़ी कामयाबी। कश्मीर में भी बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन। डीडीसी चुनाव में शानदार प्रदर्शन से बीजेपी समर्थक खुश नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर जश्न मनाया जा रहा है। श्रीनगर में खुला बीजेपी का खाता। श्रीनगर के बलहामा सीट से बीजेपी के एजाज हुसैन ने जीत दर्ज करवा ली है। जीत के बाद बोले ये उन लोगों को जवाब जो कहते थे कि घाटी में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। डीडीसी नतीजों पर बोले अनुराग ठाकुर का 70 साल में पहली बार डीडीसी की वोटिंग हुई। ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है। डीडीसी चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। श्रीनगर में बीजेपी उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन की जीत पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का ट्वीट सामने आया। लिखा कश्मीर में कमल खिला। डीडीसी चुनाव के रुझानों पर बोले बीजेपी नेता मनोज तिवारी जो कहते थे घाटी में लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। ये चुनाव उनके लिए जवाब है। पीएम मोदी का काम हर जगह पहुंच रहा है। कानून को वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं किसान। कहा अगर संशोधन ही करना है तो कानून रद्द करना बेहतर। सरकार फिर से कोई पत्र भेजेगी तो सोचा जाएगा। किसान प्रदर्शन के चलते चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है। यूपी के गाजियाबाद में किसानों ने दिल्ली आने वाले रास्ते को बंद कर दिया। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान। NH9 के दोनों रास्तों को जाम कर दिया गया। किसान आंदोलन की वजह से गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है। यूपी से दिल्ली आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर ड्रोन से नजर बरकरार है। कृषि कानून के विरोध में बॉर्डर पर किसान कर रहे हैं प्रदर्शन लगातार। किसान आंदोलन के समर्थन में आए महाराष्ट्र के किसान। दिल्ली कूच के लिए महाराष्ट्र के किसानों का निकला काफिला। मुंबई में किसानों के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। बांद्रा कलेक्टर कार्यालय से लेकर रिलायंस कॉर्पोरेट कार्यालय तक मार्च निकाला गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही।
किसान आंदोलन में मीडिया से बदसलूकी पर राकेश टिकैत हुए नाराज, मंच से जताई नाराजगी, कहा मीडिया के साथ बदसलूकी कर रहे हैं वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। अमेरिका ने प्रधानमंत्री को किया सम्मानित, लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से नवाजा किया पीएम मोदी को। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के लिए यह सम्मान था। गृह मंत्री एक बार फिर जा सकते हैं कोलकाता, 12 जनवरी को यूथ फेस्टिवल में हो सकते हैं शामिल अमित शाह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, हावड़ा में जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं अमित शाह। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा कि आत्महत्या को भी राजनीतिक हत्या बता देती है भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री और ममता बनर्जी में जुबानी जंग तेज हो गई है। ममता ने नंबर 1 बंगाल का आंकड़ा पेश किया, कहा कानून व्यवस्था काफी बेहतर है, बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आ गया, कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार में कभी भी हो सकते हैं मध्यावधि चुनाव। कर्नाटक में ग्राम पंचायत चुनाव के लिए मतदान, आज पहले चरण की वोटिंग, 27 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा, 30 दिसंबर को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की कवायद काफी जोर पकड़ती हुई। 26 दिसंबर को लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को कैबिनेट में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी साझा की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का लखनऊ दौरा, दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर हम किसी भी बहस को तैयार, ये बयान दिया। साथ ही कहा यूपी में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। कपिल मिश्रा की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चुनौती खुलकर, कहा यूपी उत्तराखंड में झूठ बेचने से पहले एक दिल्ली वाले के सवालों का जवाब तो दे दे सरकार। हरियाणा के झज्जर में 5 साल की मासूम के अपहरण के बाद हत्या, पड़ोस के युवक पर आरोप, पिता के साथ मारपीट के बाद बच्ची का किया था अपहरण। तो वही केरल से खबर आपको बताएं, आज झज्जर से भी एक खबर सामने आ रही है, आपको बताएं तो लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं। केरल की खबर पर लौटेंगे, फिर झज्जर का अपडेट भी आपको मिलेगा। केरल के कोझिकोड की बात करते हैं। दुबई से आए एक यात्री से 26 लाख के सोने की बरामदगी हुई है। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दरमियान करीब 600 ग्राम के आसपास सोने को जब्त किया गया केरल के कोझिकोड में। गांधीनगर में ओएनजीसी पाइपलाइन में धमाका, 2 घर ढहे, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल, राहत बचाव कार्य जारी। यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। कंटेनर और कार की जबरदस्त टक्कर के बाद यह आग लगी, कार सवार 5 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के कुशीनगर में कोहरे का कहर, ट्रक में बस ने मारी टक्कर, हादसे में बस ड्राइवर समेत कई लोग, बताया जा रहा है कि 2 लोगों की इलाज के दरमियान मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रक और बस के बीच में भिड़ंत हो गई, हादसे में 5 लोग घायल हो गए, 3 की हालत नाजुक है। घने कोहरे के चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया, फर्जी सूचना पर युवक और महिला से बदसलूकी का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, बाद में पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया है। यूपी के जौनपुर में पत्नी, बेटा, बेटी, अन्य महिला पर हमला हो गया, बेटी और महिला की मौत हुई, पत्नी और बेटा अस्पताल में भर्ती है, पुलिस हिरासत में आरोपी शख्स है। यूपी के मथुरा में पेड़ से लटका मिला किसान का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, मामले की हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस। नोएडा पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, 8वीं के छात्र की हत्या में शामिल होने का आरोप है, आगे की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई। बिहार के आरा में एसएसबी जवान को गोली मारी गई, घायल जवान को पटना रेफर किया गया है, बाइक लूटने के मकसद से फायरिंग की गई है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में पत्रकार को लूटा गया, हथियार के दम पर पत्रकार के साथ लूटपाट हुई, मामले की जांच जारी। यूपी के कुशीनगर में बुलेरो कार और बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, हादसे के बाद हाईवे पर लग गया लंबा जाम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया, पानी की टंकी में 4 का शव मिला, मामले की जांच जारी। यूपी के सहारनपुर में परिवार ने पुलिस के आगे गुहार लगाई, 2 महीने से गायब बेटी को ढूंढने में पुलिस अब तक नाकाम रही है। ग्वालियर में जोरदार टक्कर के बाद खाई में गिर गई कार, हादसे में 4 दोस्तों की मौत हो गई, ग्वालियर से डबरा लौट रहे थे चारों ही हादसे का शिकार हुए। यूपी के रामपुर में पुरानी रंजिश में महिला पर एसिड अटैक किया गया, 3 लोगों पर हमले का आरोप, महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के मेरठ में रंगे हाथ रिश्वत लेता आबकारी इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ, 7 दुकानों से हर महीने 5,000 की वसूली करने का आरोप है। एमपी के जबलपुर में पुलिस ने नकली खाद और पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाकर बाजार में नकली खाद बेचा करते थे।
गुजरात के वडोदरा में स्वास्थ्य बीमा कार्ड के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत जारी किए गए हेल्थ कार्ड के लिए धोखाधड़ी के आरोप हैं। आंध्र प्रदेश के पुलिस ने लापता महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया है। 2 दिन पहले कुवैत से आते ही महिला लापता हो गई थी। यूपी के सीतापुर में पुलिस का सराहनीय कदम, 2 मासूम बच्चों को मां से मिलवा दिया। परिवार ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मुंबई के अंधेरी इलाके में नाइट क्लब में पुलिस ने छापेमारी की। क्लब में कई खिलाड़ी और कलाकार मौजूद थे, जिनमें सुरेश रैना, सुजैन खान, गुरु रंधावा समेत 27 ग्राहक और 7 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई। 2 आतंकवादियों ने किया आत्मसमर्पण। आतंकवादियों के पास 2 पिस्टल्स और गोला बारूद की बरामदगी हुई है। पंजाब में आयकर के छापों से अड़ाती नाराज, अगले 4 दिन के लिए मंडी बंद कर दिए हैं। आयकर के छापे राजनीतिक रूप से प्रेरित होने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों पर बरसे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कहा आढ़तियों पर छापे से कुछ दल नाराज है। विरोध में उतरे कांग्रेस पार्टी, अकाली और आपके नेता भी। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू। कोर्ट में हिंदू आर्मी चीफ ने श्री कृष्ण विराजमान का वंशज होने का दावा किया है। मुरादाबाद कोर्ट से एसपी के सांसद आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की पेशी हुई। पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में पेशी हुई दोनों की। कांग्रेस विधायक जहरीलाल मीणा और उनके बेटे की गुंडागर्दी, बिजली निगम के अधिकारियों को आवास पर बुलाकर मारपीट की। यूपी के मेरठ में सफाई कर्मचारियों ने किया हंगामा। गुस्साए सफाई कर्मियों ने चक्का जाम कर सफाई सेवा की ठप। सेवा समाप्ति की कार्रवाई वापस लेने समेत कई मांग की गई। यूपी के फिरोजाबाद में केला देवी निजी अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है। फर्जी तरीके से चलाने का आरोप है। 2 दिन पहले डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत के बाद ये कार्रवाई की गई है। यूपी के बहराइच में 12वीं की छात्रा पर केमिकल अटैक से हड़कंप मच गया। एबीवीपी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। जमकर कहा जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। हाथरस में जिला अधिकारी ने किया ठेले वाली अम्मा की दुकान का उद्घाटन। अम्मा का पराठा नाम से दुकान खुलवाई है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बरकरार। 72 घंटों के बाद के लिए मौसम का अलर्ट है। यहाँ पर 23 से 26 दिसंबर तक दिल्ली में शीतलहर चलने की जानकारी। पंजाब हरियाणा में शीतलहर का कहर। पंजाब के आदमपुर में 3.2 डिग्री तापमान, अमृतसर में 4.8 डिग्री तापमान, हरियाणा के अंबाला में तापमान 3.3 डिग्री दर्ज किया गया है। कश्मीर घाटी में 0 से नीचे पहुंच गया है पारा। श्रीनगर में -4 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम, गुलमर्ग समेत कई इलाकों में 0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है तापमान। राजस्थान के पहाड़ी इलाकों में गिरा पारा। माउंट आबू में तापमान -2 डिग्री पहुंचा। गलाने वाली सर्दी का लोगों पर सितम जारी है।